हेलो, राधे राधे, जय श्री राधे जी। कैसे हैं आप? देखिएगा, ये हमने डिज़ाइन बनाया था जो हमने दोपहर की लाइव में बताया था। मतलब आज की लाइव में हमने आपको ये सिखाया था कि कैसे ये बनना है। देख लीजिए। तो अब हमें इसमें थोड़ा फेरबदल करना है, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही बनाते जाएंगे तो ये गोलाई में बनता जाएगा। लेकिन हमें ये गोल नहीं बनाना है, हमें इसका शॉल बनाना है। देखिएगा, आपको आई होप सही से दिख रहा होगा। ये देखिए, हमने जो ये बनाया है, देखिएगा इस तरह इसमें चुन आ रहे हैं। अगर हमने इसको इसी तरह चलाया ना तो ये ऐसे ऐसे गोलाई में बनेगा, इस तरह से गोलाई में बनेगा। तो अब हमें इसे क्या करना है, हम थोड़ा इसका फेरबदल करेंगे जिसकी वजह से ये सीधा हो जाएगा। अब देखिएगा, हमने यहाँ से जो हमारा 6 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ से पट्टी के लिए ले रहे थे, उसे हमें जुकातू बनाना है। और जो हमने यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन डाला है, इसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर छोटा डबल क्रोशिया बनाना है। सिंपल वाला डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर लॉन्ग वाला बनाना है, ताकि ये जो ये गहराई है ना, ये बराबर लेवल में आ जाए। ठीक है, ये हमारे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डबल क्रोशिया हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। और जो ये हमारे 6 हैं बीच में, इनको हमें लॉन्ग बनाना है। तो लॉन्ग हम कैसे बना रहे हैं अब हम आपको दिखाएंगे। देखिएगा, लास्ट वाला है ये हमारा 6 का। तो देखिएगा, इस तरह से 2 का एक, फिर 2 का एक, और ये फिर 2 का एक। तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पर चेन नहीं डालनी है गाइस। देख लीजिए, यहाँ पर हमें चेन नहीं डालनी है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर हमें सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब कि जैसे हम नॉर्मली नीचे पट्टी बनाते हैं ना सिंगल डबल क्रोशिया की, वैसे ही हमें इसमें 3 बार बनाना है। देखिएगा इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको 1 सेकंड में उंगली पर लपेट लेती हूँ, नहीं तो आपको बार बार मुझे दिक्कत होगी दिखाने में। तो मैं लपेट लेती हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा। आप देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको नए नए तरह के डिज़ाइन बनाकर दिखाती रहती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया 1 2 और 3, मतलब हमने 4 चेन बनाई है ना बीच में, तो हमें 4 ही बनाना है सिंगल डबल क्रोशिया बीच में। ठीक है, देखिए 4 बन गया है। फिर इसके बाद में हमने इसके ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया इसी तरह बनाया। फिर ये हो गया हमारा 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिएगा ये इस तरह से, ये वाला 1 सेकंड, इसके बिल्कुल आपको सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाना है और बराबर में नहीं डालना है। ठीक है, देखिएगा इसी तरह, देखिए इस तरह से आपको इस तरह से निकालना है और इस तरह से बनाना है। आई होप मैं आपको अच्छे से दिखा पा रही हूँ। अब आप इसको 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया पर, क्योंकि हमें ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। क्या, क्योंकि अब हम इसकी जो ये गहराई है इसको लेवल करेंगे। तो हमें इसी तरह से 2 बार क्रोशिया पे बल दिया। एक फंदा हमारा ऑलरेडी पहले ही होता है उस पर, और ये नीचे से फंदा निकालने के बाद 4 हो जाते हैं। तो 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। तो ये हमारे इस तरह से ट्रिपल डबल क्रोशिया कहलाता है। देखिएगा इस तरह से, अब देख लीजिए 1 2 3 4 हो गए। तो 2 का 1 किया 1, फिर 2 का 1 किया 2, फिर 2 का 1 किया। तो ये हमारा 3 बार हो गया, हमने इकट्ठा किया इसे। तो ये ट्रिपल डबल क्रोशिया कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ बनाते बनाते कि हम सिंगल डबल क्रोशिया बना रहे हैं कि ट्रिपल वाला बना रहे हैं या डबल वाला बना रहे हैं। देखिए, मैं अब बार बार भूल जाती हूँ। सॉरी गाइज। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट हिंदी में कीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से जवाब दे पाऊँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है गाइज। आपको पता ही है, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिएगा, हमने ये बना लिया है। देखिएगा, ये एक सार हो गया है। आप देख सकते हैं, हमने ये जो बनाया ना, इसकी वजह से ये एक सार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, ये हमारा छोटा वाला सिंगल डबल क्रोशिया बना।
ये हमारा ट्रिपल डबल क्रोशिया बना, तो ये लेवल में आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा, हम क्या करेंगे, जो ये डिज़ाइन है हमारा, इसमें हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है 3 डबल क्रोशिया के ऊपर। 1 2, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा 4 इसके बीच में बनेंगे, तो ये 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है, और ये 10। हमारा इस पे हमें सिर्फ 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आपको लगे कि आपका डिज़ाइन ज़्यादा टाइट हो रहा है, मतलब आपका हाथ टाइट पड़ रहा है, तो आप बीच में एक डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हैं। वैसे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हाथ टाइट पड़ता है तो ही आपको बढ़ाना है, नहीं तो देख लीजिए जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगा। और आप देख सकते हैं, मैं ये बना लेती हूँ पूरी लाइन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बने रहिएगा, ऐसे देखते जाइएगा, मैं आपको सिखा रही हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर मैंने बगैर दिखाए आपको बनाया तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगता है तो आप क्रोशिया लेके साथ साथ बनाने बैठ जाइए। मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आप चाहे छोटा सा पैटर्न बना लें, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाए, पहले बनाकर देख लें, मतलब कि ये 3 रो बनाकर देख लें। 3 रो के लिए आपको यहाँ पर 30 चेन लगानी होंगी। 30 चेन लगाने के बाद में 30 सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, उसमें फिर ये वाला पैटर्न आप डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है। आपको 6-6 का बीच में ये लगाना है, पट्टी बनानी है, और बीच में आपको इसके अंदर इस तरह से ये डिज़ाइन बनाना है। तो आप प्लीज़ ऐसे बनाकर देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, देखिएगा इस तरह से हमें इस तरह बना लेना है। अब देखिएगा हमारे फिर से वापस हमारी इस जगह आ गया है। अब फिर हमारा वापस इस जगह आ गया है, तो अब हमें फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, जो हम नॉर्मली यहाँ पर पट्टी में बनाते हैं ना, ये नीचे वाली पट्टी में, यही बनाना है हमें। और देख लीजिए मैंने धागा कटिंग नहीं किया है, इस धागे को मैं यहीं से इस तरह से लेकर चलती हूँ साथ साथ, तो ये हमारा धागा कटिंग नहीं हुआ है गाइस। अगर हम इसका धागा कटिंग करेंगे तो ये हमें नुकसान देगा। मान लो हम अगर कभी इसे उधेड़ कर कुछ और बनाने की कोशिश करें, जैसे मान लो दिल भर गया और बनने के बाद में हम कोई पैरदान वगैरह बनाना चाहते हैं इस वूल से, तो उस टाइम पे हम इसे उधेड़ कर बना सकते हैं। तो इसीलिए हम कटिंग नहीं करते हैं गाइस। और जो अगर आप बची ऊन से बना रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मतलब के इकट्ठी ऊन ली है तो आपको कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया है, आपको इसी तरह से करते जाना है, आपका बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाने हैं बीच में। देखिएगा 1 2 3 4 बनाया हमने। फिर उसके बाद में आपको इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया दोबारा बनाना है। आपको अगर आपको ढीला लगता है तो आप इसमें एक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमें इसे फिनिशिंग से सीधा करना है, जिससे चुन भी नहीं आए और हमारा अच्छे से बन भी जाए। तो आप देख सकते हैं हम इस तरह से बना रहे हैं। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए ही ये बना रही हूँ इस तरह से। देख लीजिए आप। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाना है, लॉन्ग वाला जो हम अभी यहाँ पर बनाए थे ना, यहाँ पर, तो वो हमें यहाँ भी बनाना है। देखिएगा इस तरह से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इस वाले पे निकालना है हमें। पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये फिर से इसी तरह से 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर। फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर से 2 बार लपेटेंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से दिखा पा रही हूँ। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आसान तरीके से
इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मतलब को आपको सीरियल वाइज के कौन सा डबल क्रोशिया कितनी बार में बनता है, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी बनाकर, ठीक है। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर आप न्यू हैं तो ज्वाइन कीजिएगा और बेल आइटम ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आपको इसी तरह ये बन गया, आपके 5 बन गए हैं। फिर से देखिएगा डबल लपेटा और फिर से आपको किसी का मुझे लग रहा है चाबी खो गई है, वो ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखिएगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है जो हम नॉर्मली नीचे पैटर्न में बनाते हैं, ताकि ये गोलाई इसकी जो ज़्यादा ऊंची वैसे हो रही है, मतलब कि ये ऊंची जा रही है ना, तो ये नीचे हो जाएगी अगर हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अगर हम लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये फिर और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए इस तरह से ये डिज़ाइन पैटर्न में थोड़ा सा फेरबदल करना होगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने 3 बनाए, फिर बीच में हमने 1 2 3 और ये 4, हमने 4 सिंगल डबल क्रोशिया इसके अंदर बना लिया। और फिर से देखिएगा, इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बनकर आया है। ये देखिएगा, अब देख लीजिए आप, पहले ये इकट्ठा हो रहा था, लेकिन जब हमने ये पट्टी बनाई ना इसके ऊपर, तो कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर आई है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइटम ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे ऊपर का डिज़ाइन बनाते हुए मैं ये पूरा कर लेती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसमें क्या करना है।